हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बी माइंड का 6 पार्ट शेयर करूंगी। हवा हल्की गुनगुनाहट के साथ बह रही थी और शाम को सड़क के बीच से होकर गुजर रही थी कि जगमगाती हुई रोशनी में वो सड़क रात को पूरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, जहाँ इक्का दुक्का प्रेमियों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैंग इबू एक बहुत ही सुंदर रोमांटिक मैं रखी हुई कुर्सियों पर एक में बैठा हुआ था। केवल एक नज़र में ही कोई भी समझ सकता था कि वो घबराया हुआ है। उसने काली कलर की पैंट और क्रीम कलर की शर्ट पहनी हुई थी। हालांकि वो पिछले 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है। जान को लोकेशन भेजे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, पर जान का कोई अता पता नहीं था कि वो आएगा या नहीं। फिर भी वांगजी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, इस उम्मीद में कि जान आएगा, लेकिन अब लगभग 12 बज गए थे और जान अभी तक नहीं आया था। फिर भी ईबो वेट कर रहा था। कुछ और घंटे बीत गए। अब लगभग 3 बज रहा था और रेस्टोरेंट को बंद करने का भी टाइम हो गया था। फाइनली जब रेस्टोरेंट का ओनर उससे आके बोलता है कि अब उन्हें रेस्टोरेंट को बंद करना है, तो ईबो ने एक गहरी सांस ली और वहाँ से आकर अपनी कार में बैठ गया। आसमान हर 20 से सेकंड के साथ और भी गहरा हो रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी भी समय बारिश हो सकती है। वैंग इबू ने अपनी कार स्टार्ट करी और वहाँ से चला गया। ने जाकर किसी अनजान जगह में गाड़ी रोक दी। उस टाइम पर बहुत ठंडा हो रहा था। वैंग इबू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ जम जाएंगे। तभी उसका दिल दुखने लगा और उसके आंखों से आंसू आने लगे। वो जानता था कि जान के पीछे जाना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी उसे दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा। ने जान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सारी दीवारें गिरा दी थी, लेकिन उसके बाद भी जान ने उसे रिजेक्ट किया और इससे ईबो को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। काफ़ी देर उस ठंडी जगह में रुकने के बाद ईबो अपने घर में जाता है। उसने मैंशन के बाहर गाड़ी खड़ी करी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से और दर्द में था। शाहजहां को देखने का दिल उसका बिल्कुल भी नहीं था। वैंग यीबू को हमेशा से बहुत ही कोल्ड पर्सन माना जाता है, लेकिन जब बात शाहजहां की आती है तो उसका दिल हमेशा पिघल जाता है। उसे नहीं पता कि वो कार में कितनी देर तक बैठा रहा। जब तेज बारिश होने लगी और बारिश की आवाज़ उसकी कार पर पड़ी, तब उसे होश आया। वो जल्दी से उतरता है और जाकर लिविंग रूम में अपने सोफ़े पर गिर जाता है। उसकी बॉडी काफ़ी थकी हुई थी। उसने आंखें बंद करी और उसे तुरंत ही नींद आ गई। अब अगला दिन। कांच की खिड़कियों से आती हुई सूरज की रोशनी जब जान के चेहरे पर पड़ी तो वो कर्राते हुए अपनी नींद से जागता है। साथ में उसका अलार्म भी बहुत ज़ोर से बज रहा था। वो अपने अलार्म को बंद करता है और अंगड़ाई लेते हुए उठता है। वो बाथरूम में गया और अपना डेली रूटीन फॉलो करके अब वो अपने काम के लिए रेडी होता है। नीचे उतरते समय जान की नज़र ईबो पर पड़ी, जो सोफे में सोया हुआ था। वो थोड़ा पेल लग रहा था, लेकिन उसके बिखरे हुए बाल और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो उस पर बहुत जच रहे थे। उस टाइम भी वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जान ये सोचने लगता है कि ईबो अपने रूम में सोना छोड़कर यहाँ सोफे में
इतना अनकंफर्टेबली क्यों सोया हुआ है। भी उसे याद आया कि जान को ईबो ने डेट पर बुलाया हुआ था, पर जान नहीं गया। वो सोच रहा था, कहीं ईबो मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए ये सोचता है, फिर अपने कंधे उचकाते हुए किचन में नाश्ता करने के लिए चला जाता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में जाता है और अपना बैग ले लेता है। वो अपने काम के लिए लेट नहीं होना चाहता था। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने ईबो की तरफ एक नज़र डाली और फिर चला गया। ही उसने दरवाज़ा खोला तो यहाँ ईबो की नींद भी टूट गई थी। कंपनी में पहुंचते ही जान अपने दोस्तों से लगभग टकरा ही गया था, जो अचानक से उसके सामने आ गए थे। तभी चिंगी कहता है, गुड मॉर्निंग जानगा। अब हाउशान कहता है, तो कल रात मिस्टर ईबू के साथ कैसी बीती। अब यूबिन आगे कहता है, दोस्तों उसे थोड़ा सांस तो लेने दो, ये वो हंसते हुए बोल रहा था। अभी हुईशान कहता है, जल्दी बताओ जान, इससे पहले हम पकड़े जाएं। ये वो इधर उधर देखते हुए बोल रहा था, क्योंकि वो अभी अपने वर्क टाइम छोड़कर यहाँ पे गप मार रहे थे। जान अपना सर हिलाता है और वहाँ से उन्हें इग्नोर करके अपने डेस्क में जाके बैठ जाता है। वो दोनों वहाँ से भी जान के पीछे आ गए थे। ये जान उनको देखकर कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर रहे हो। आयुष्मान पाउड बनाते हुए कहता है, जान बताओ ना। जान ने एक गहरी सांस ली। अब वो बोलता है, कुछ नहीं हुआ। सुनते ही उन दोनों ने एक साथ बोला, क्या। अभी यूबिन उससे पूछता है, पर क्यों। इस पर जान ने फ़ोन करते हुए कहा, क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि मैं उसे अपने करीब आने दूंगा। भी हुईशान कहता है, इसका मतलब तुम दोनों ने कुछ नहीं किया और यहाँ मैं सोच रहा था कि तुमने भी हम सब की तरह वो लाइन क्रॉस कर दी है। भी यूबिन पूछता है, तुम दोनों पिछले 2 दिन से साथ हो, क्या तुम दोनों ने सच में कुछ नहीं किया। इस पर जान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है शायद वो मुझे पसंद करता है। उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था और वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, जैसे वो थोड़ा चिपकू हो गया था। और कल उसने मुझे डेट पर चलने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं नहीं गया। जान की बात सुनकर उन दोनों के मुंह ऐसे खुले जैसे जमीन में गिर गए हों। अभी चिंगी कहता है, क्या सच में। पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस कोल्ड पर्सन के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स भी हो सकती हैं। अब यूबिन कहता है, तो तुम डेट पर क्यों नहीं गए। उसने थोड़ा बाहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन जान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अभी जी कहता है, तुम। उसकी बात वहीं रुक गई, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर को ऑफिस में आते हुए देख लिया था। फिर वो तीनों अपनी डेस्क में जाके ऐसे काम करने लगे जैसे वो बहुत बिजी हैं। जान भी उन दोनों को इग्नोर करके अपना ध्यान काम में लगाता है। लंच टाइम में जान ये सोचता है कि वो अपने डेली वाले रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाएगा, इसीलिए वो फूड को वहीं पर ऑर्डर कर रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। तभी वो मेन्यू सिलेक्ट करने में बिजी था। उसके पास एक एम्प्लॉय आता है और कहता है, मिस्टर जान, आपको मिस्टर वांग ने बुलाया है। अब हाउशन कहता है, उन्होंने किसी आदमी को क्यों बोला। वो तुम्हें कॉल भी तो कर सकते थे या मैसेज। तभी जी कहती है, मुझे लगता है कि कोई उनके मैसेज और कॉल इग्नोर कर रहा है। ये उसने शाहजान को घूरते हुए बोला। भी जान कहता है, क्या। मैं बस उससे बात नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो तुम हमें बोल सकते थे, हम उनसे बात कर लेते। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम हो। हाउशान ने उसे डांटते हुए बोला। जान अपनी
कुर्सी से उठता है और दोस्तों से कहता है मैं अभी आता हूँ। इतना कह के वो वैंग इबू की ऑफिस की ओर चला गया। शाओजान ऑफिस में जाकर डोर को नॉक करता है। तभी वैंग इबू ने उसे बुलाया। अंदर जाते ही वैंग इबू अपनी सीट में बैठा हुआ था। वो सामने देखता है। जैसे ही उसने शाओजान को देखा वो मुस्कुराया और शाओजान की ओर बढ़ा। अब वो कहता है फाइनली तुम आ गए। हर बार की तरह जान इस बार भी उसे इग्नोर करता है। जान पूछता है आपने मुझे बुलाया सर? इस पर ईवो ने मुंह बनाते हुए कहा हम दोनों मैरिड हैं तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अब जान कहता है क्या मैं डेट पर नहीं आया इसीलिए आपने मुझे डांटने के लिए बुलाया है? ये बात सुनकर ईबो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और कहता है चलो मेरे साथ लंच करो। ईबो टेबल की ओर इशारा करते हुए कहता है जहाँ पर तरह तरह की डिशेस रखी हुई थी। तभी वो मन में सोचता है आज एक नया दिन है तो क्यों ना एक और कोशिश की जाए। खाने को देखकर जान के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वो मना करता है और कहता है माफ़ कीजिएगा पर मैंने अपने दोस्तों के साथ लंच प्लान कर लिया है। भी ईबो कहता है तो तुम उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर रहा हूँ तो वो समझ जाएंगे। अभी जान कहता है पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ लंच करना चाहता हूँ। ईबो कुछ कहता इससे पहले ही दरवाजे पर फिर से नोक होता है। वो देखते हैं कि फैंशिंग अंदर आ रहा था। वो उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए कहता है अंकल, ओ मेरे बनी, तुम भी यहाँ हो? फैंशिंग को अपनी गोद में लेते हुए कहता है बाऊ बाऊ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना कह के ईबो ने एक नज़र शाओजान पर डाली जो फैंशिंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ईबो कहता है तो फैंशिंग तुम भी हमारे साथ लंच करो। मैंने अभी तुम्हारे बनी से बोला है कि वो मेरे साथ लंच करेगा। इस पर फैंशिंग खुश होता है और कहता है ओके अंकल। जान मना करने वाला था लेकिन फैंशिंग कहता है प्लीज़ अंकल मैंने आपको 2 दिन से नहीं देखा है। ये सब वो अपनी प्लीडिंग आइज से बोल रहा था। तभी जान ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार वो मान गया। भी वो देखता है कि जान की हामी भरते ही ईबो के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। अब जान ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्तों को कहा कि वो उसके बिना ही लंच कर दें। रिप्लाई में उसे कुछ चौंकने वाले और कुछ चिढ़ाने वाले मैसेज आए। अब वो लोग टेबल की ओर बढ़ते हैं। ईबो ने सबके लिए खाना सर्व किया। वो शावजान को एक फूड से भरी हुई प्लेट देते हुए कहता है आराम से खाओ। जान खाना खाने लगा और साथ में फैंशिंग के सवालों का जवाब देने लगा। लंच होने के बाद फैंशिंग को शाओजान ने अपनी गोद में पकड़ा और फैंशिंग उसकी गोद में ही सो गया। तभी ईबो कहता है मुझे लगता है ये स्कूल की वजह से थक गया है। भी शाओजान पूछता है इसे यहाँ लेके कौन आया? तभी ईबो कहता है हाइक्वान गा। उन्होंने कहा है कि मेंशन जाने से पहले मुझे फैंशिंग को उनके पास छोड़ना होगा। तभी जान कहता है ठीक है मैं काम पर जाता हूँ पर मैं इसे कहाँ सुलाऊँ? तभी ईबो कहता है मेरे साथ चलो। उसके ऑफिस से एक बेडरूम अटैच था जिसमें एक बहुत ही बड़ा बेड था और वो रूम काफ़ी एलिगेंट तरीके से डेकोरेट था। तभी शाहजहान उसे बेड में सुलाता है और ईबू की ओर देख के कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यहाँ बेडरूम भी है। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ कभी ऑफिस में ही रुकना पड़ गया इसीलिए। तभी शाहजहान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ईबो बेवजह ही मुस्कुराई जा रहा था जिससे शाहजहान को अजीब लग रहा था। तभी ईबो कहता है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। इस पर जान ने बोला क्यों? तभी
ईबो कहता है, जब से हमारी शादी की बात चली है, तब से तुमने मुझसे आज पहली बार ठीक से बात करी है। तभी जान ने मुंह बनाते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझे इनडायरेक्टली रूड कह रहे हो? इस पर ईबो कहता है, नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत खुश हूँ। भी जान कहता है, तुम अजीब हो। वैसे अगर मुझे कभी भी ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड की वजह से रुकना पड़ा तो मैं तुम्हारे ही रूम में रुकूंगा। इस पर ईबो कहता है, ठीक है। अब साउजान कहता है, मुझे काम पे जाना चाहिए। तभी ईबो ने कहा, ठीक है, और इतना कह के शाओजान अपने डेस्क की ओर चला गया। भी ईबो मन में सोचता है, क्या ये एक इम्प्रूवमेंट है हम दोनों के रिश्ते की? अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट होती रहे। अब उसने जाने से पहले फेंसिंग की तरफ देखा और अपने ऑफिस में जाके काम करना शुरू किया। भी रात के 9 बज रहे थे। वैंग ईबू अपने ऑफिस से निकलकर कार में बैठता है और बिल्कुल इंटरेस्ट के सामने जाकर जान का वेट करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद जान अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और ईबो उसे चुपचाप देखता रहा। जान जैसे ही अपने कार की तरफ बढ़ा, ईबो ने उसके सामने जाकर कार रोक दी और खिड़की को नीचे किया। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अंदर बैठ जाओ। जान हिचकिचाते हुए कहता है, मैं अपनी कार लाया हूँ। तभी ईबू ने कहा, कार की टेंशन मत लो, मैं किसी को भेज दूंगा, वो कार मेंशन ले आएगा। जान फिर भी मना कर रहा था। तभी ईबू कहता है, जान प्लीज़। ये वो लम्हा था जिसने जान को चुप करा दिया। जान ने हल्की सी सांस छोड़ी। वो थोड़ा अननॉयड था और थोड़ा टाइट भी। उसने बिना कुछ सोचे अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर ईबो बहुत खुश हो जाता है। उसने जान के लिए दरवाज़ा भी खोला, जिसे देखकर जान उसे थैंक्स कहता है। ईबो ने तुरंत ही बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे बीच में नो सॉरी और नो थैंक यू। ये मेरी ड्यूटी है, और हाँ, सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। ये सुनते ही जान ने उसे शार्प ग्लेयर दिया और चुपचाप सीट बेल्ट लगाने लगा। कार के अंदर एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, जो उस खामोशी को और भी ज़्यादा डीप बना रहा था। कुछ मिनट बीत गए और फिर ईबो की आवाज़ उस माहौल को तोड़ती है। वो कहता है, जान। उसने पूछा, क्या तुम बाहर खाना चाहोगे? इस पर शाहजहां ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्यों? वो कार चलाते हुए कहता है, बस आज घर पे खाने का मन नहीं है। मैं आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के मूड में हूँ, तो मैं सोच रहा था, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो? जान ने थोड़ा सोचा, फिर नोट किया। उसके बाद उसने अपनी सीट के हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर चुपचाप उस रोमांटिक सॉन्ग को सुनने लगा। ये सुनते ही ईबो के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। वो स्माइल जो वो छुपाना नहीं चाहता। अब उसने अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पे लगाया। अब 15 मिनट बाद ईबो ने एक शार्प टर्न लिया और कार एक गॉर्जियस हॉटपॉट शॉप में जाकर रुक गई। वहाँ की लाइट वार्म थी, जगह थोड़ी छोटी थी पर कोजी थी। अब ईबो धीरे से बोलता है, मॉम से पता चला था कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। जॉन विंडो से बाहर देखता है। वो कुछ नहीं बोलता और उतरकर अंदर जाने लगता है। ईबो ने भी कार को लॉक किया और जॉन के पीछे जाने लगा। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही एक स्वीट हॉट अरोमा उनके नाक में गया। वहाँ का इंटीरियर सिंपल था, ऐसा मानो कोई रिच हो या पुअर वहाँ पर कंफर्टेबली खाना खा सकता है। वो दोनों उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल कॉर्नर वाली खाली सीट पर जाके बैठे। ईबो
वेटर की तरफ देखकर इशारा करता है तो वेटर अपनी नोटबुक लेकर उनके पास आ जाता है। ईबो ने सॉफ्टली पूछा, तो तुम्हें क्या खाना है? इस पर जान कहता है, कुछ भी, बस स्पाइसी होना चाहिए, और हाँ, मुझे अल्कोहल भी चाहिए। तभी ईबो ने हल्के से फ्रोन के साथ पूछा, क्यों? तभी जान कहता है, बस ऐसे ही, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस पोजीशन में हो कि तुम मुझसे सवाल कर लो। उसने बहुत ही कामली कहा था, लेकिन उसके शब्दों में गुस्सा साफ दिख रहा था। ये सुनकर ईबो कहता है, पर तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस ज़्यादा नहीं है। जान ने सीधे ईबो की आंखों में देखा। आंखों में थोड़ा गुस्सा था। अब वो कहता है, अल्कोहल पीने का ये मतलब नहीं कि मैं ड्रंक होने वाला हूँ। ये सुनकर ईबो ने हल्की सी सांस ली और जो जो भी जान ने कहा था वो सब ऑर्डर किया। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ईबो अपना फ़ोन निकालता है और कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे जिनका रिप्लाई करने लगता है। कुछ देर बाद उनके टेबल में उनकी डिशेस आ गई थी, जिससे पूरा टेबल भर गया था। हॉट पॉट और उस फ्रेश और स्पाइसी सॉसेस की स्मेल वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। दोनों ने खाना स्टार्ट किया, लेकिन जान तो बस अल्कोहल ही पी रहा था और खाना बहुत कम खा रहा था। इबू ने हॉट पॉट से थोड़ा वेजीज और मीट निकाल के शाओजान की तरफ बढ़ाया। वो कहता है, तुम्हें थोड़ा खाना होगा, नहीं तो तुम सच में ड्रंक हो जाओगे। इस बात पर जान हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता है। डिनर फिनिश होने के बाद ईबो ने बिल पे किया और रेस्टोरेंट से बाहर आने लगे, लेकिन जान के पैर लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे चढ़ गई है। अभी ईबो उसे थामते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़्यादा मत पियो, तुम ड्रंक हो जाओगे। लेकिन देखो, तुम हमेशा की तरह अपनी जिद ही करते हो। ईबो ने उसे उठाया और कार में बैठाया। उसकी सीट बेल्ट लगा के वो अपना भी सीट में बैठता है और कार को स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में वो लोग अपने मेंशन पहुंच गए थे। गैराज में कार रोकने के बाद जब ईबो ने जान की तरफ देखा तो जान सो चुका था। ईबो ने जान की तरफ जाकर कहा, जान। उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब वो सॉफ्टली उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, जान जान। जान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये सब देखकर ईबो ने एक गहरी सांस ली। वो कार से उतरा, जान के पास गया और उसकी सीट बेल्ट निकाल के उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में पकड़ लिया। जैसे ही ईबो ने उसे पकड़ा, जान हल्के से ग्रोन के साथ उठा। वो ईबो के हाथ को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी जान उसकी गोद से जबरदस्ती उठने की कोशिश करता है, जिससे वो ईबो के हाथ से नीचे गिर गया। तभी वो आउच कहता है। उसकी दर्द भरी आवाज़ में ईबो ने सिर हिलाया। वो थोड़ा अननॉयड हो गया था। अब वो झुककर उसे उठाने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो जान। इस बार जान ने बिना किसी ड्रामे के उसकी मदद को स्वीकार कर लिया। जान को खड़ा करते ही उसके दोनों हाथ अचानक ईबू की नेक के चारों ओर लपेट गए। खुद को संभालने के लिए ईबो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। फिर वो खुद को कंपोज करता है। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, अब इसको अंदर कैसे ले जाऊं? कहीं मैंने इसे उठाया तो ये मुझे पंच ना मार दे। लेकिन उसके प्लान सोचने से पहले ही जान ने अचानक हल्का सा जंप मारा और अपने लेग्स को ईबू की वेस्ट के अराउंड लपेट दिए, बिल्कुल एक टेडी बियर की तरह। और फिर उसने अपना चेहरा ईबू की नेक में दबा दिया और ईबो की सूथिंग फ्रेग्रेंस को डीपली इनहेल करने लगा। ईबो का शौक
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर पीछे कार का सहारा ना होता तो दोनों सीधे ज़मीन पर गिर जाते। अब ईबो खुद को कंपोज करता है और आर्म्स को थोड़ा टाइट करता है और जान को लिए हाउस के डोर की तरफ चल पड़ता है। डोर खोलना भी एक छोटी सी स्ट्रगल था क्योंकि जान बिल्कुल चिपक कर लटका हुआ था, लेकिन ईबो समहाउ अंदर चला गया और सीधे जान के रूम की तरफ बढ़ा। रूम में पहुंचकर उसने लाइट्स को ऑन किया और जैसे ही उसने जान को बेड पर रखने की कोशिश करी, जान ने उसे और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। उसने एक भारी ग्रोन किया और ईबो की आंखें बंद कर दी। तभी ईबो सोचता है ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ईबो ने कई बार ट्राई किया, लेकिन जान जो ड्रंक था वो 1 इंच भी छोड़ने को रेडी नहीं हो रहा था। फाइनली थककर ईबो खुद ही बेड पर बैठ गया। जान उसके साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई स्लीपी स्टबन कोला बियर हो। अब कुछ मिनट बीत गए। रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर अचानक जान ने अपना सर ईबू की नेक से उठाया, लेकिन उसके आर्म्स अभी भी ईबू के अराउंड थे। वो ईबू के चेहरे को बिना पलक झपकाए देख रहा था। वहीं ईबू के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी थी और थोड़ा शौक भी। सोच रहा था मैं हमेशा उसका ऐसा साइड नहीं देख पाता। जान अभी भी उसे देख रहा था, इतना इंटेंसली कि ईबू की सांसें तक भारी होने लगी थी। फिर धीरे धीरे जान ने अपना एक हाथ ईबू के कंधे से उठाया और उसके फेस को टच करना स्टार्ट किया। पहले जॉ लाइन, फिर आईब्रोज, फिर आईलैशेस, फिर नोज़ और आखिर में उसकी उंगलियां आकर ईबू की लिप्स में रुक गई। ये सब होते हुए ईबू के दिल की धड़कन लिटरली स्किप हो गई थी। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ थे। जान की आइज़ सिर्फ ईबू के लिप्स पर टिकी थी। वहीं ईबो बिल्कुल डिफेंसलेस बैठा हुआ था। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के जान ने अपने लिप्स को ईबो के लिप्स पर जोर से रख दिया। ईबो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर धीरे धीरे वो उस किस में पिघल गया। हफ्तों से वो जिस किस को बस इमेजिन कर रहा था वो आज सच हो रहा था। ईबो खुद को रोकना चाहता था। वो जानता था कि जान ड्रंक है और होश में आते ही शायद वो उससे नफरत करेगा, लेकिन जान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसे दूर होने ही नहीं दिया। जान ने अपने लिप्स धीमे धीमे चलाए और ईबो ने बिना एक पल सोचे खुद को उस किस में खो जाने दिया। ये किस सिंपल थी, सॉफ्ट थी, कोई लस नहीं, बस वो गर्माहट, वो मोमेंट जिसे ईबो जिंदगी भर याद रखने वाला है। उसके दिल की धड़कन तेज है, सांसें गर्म हो चुकी हैं। उसे पता था कि जान अभी उसे फील नहीं करता, लेकिन फिर भी ईबो खुद को नहीं रोक पाया। ईबो वो जानता था जिस इंसान को वो अभी किस कर रहा है वो उसे प्यार नहीं करता। फिर भी इस छोटे से मोमेंट को वो अपने दिल में सहेजना चाहता था क्योंकि ये उसका फर्स्ट किस है। एक अकेला आंसू उसके गाल से फिसल गया क्योंकि इतने सारे इमोशन अभी वो एक साथ महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बेहद इमोशन के साथ किस कर रहे थे। किस धीरे धीरे हीटेड होता जा रहा था। तभी जान हल्का सा झटक सा गया। ईबो की वजह से
उसके होंठ पर हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी जान ने रुकना तो दूर और भी पास आकर ईबो के सीने से चिपक गया, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। किस तब जाके ख़त्म हुई जब ईबो ने महसूस किया कि जान की सांसें भारी होने लगी हैं। जैसे ही दोनों अलग हुए, जान तुरंत ईबो की बाहों में ही नींद में गिर गया, हल्की सी प्यारी सी स्नोर के साथ। ईबो कुछ मिनटों तक वैसे ही बैठा रहा, खुद को कंपोज करने की कोशिश में। फिर बहुत धीरे से उसने जान को अपनी बाहों में उठाया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके जूते उतारे। फाइनली वो उसे चादर उड़ाता है। कमरे से निकलकर ईबो अपने कमरे में गया और सीधे बाथरूम में जाकर शावर लिया। वो नहाकर बाहर आता है। अब वो अपने बेड में बैठकर सोच रहा था, आई होप वो मुझसे नफरत ना करे। खैर, उसे तो याद भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसने कंबल अपने ऊपर खींचा और लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद करी, उसे वो किस, वो मोमेंट सब उसकी आंखों के सामने फिर से चलने लगे। अचानक उसके हाथ अपने होंठों पर गए और चेहरे पर एक सॉफ्ट सी मुस्कान आ गई। तभी वो सोच रहा था, काश हम अच्छे टर्म्स पर होते, काश वो मेरा होता और मैं उसे पूरी तरह अपना बना पाता। ये सोचते ही उसने साइड टेबल की लाइट डिम कर दी और नींद में डूब गया। अब अगली सुबह जान ने एक जोरदार कर्राह के साथ आंखें खोली। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल अभी भी थी। तेज रोशनी में आंखें एडजस्ट करते हुए वो धीरे से उठ बैठा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे को गौर से देखा, उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न साफ थी। वो सोच रहा था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वो याद करने की कोशिश करता रहा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलना, ईबो का उसे मदद ऑफ़र करना, उसका मना करना, फिर कार में बैठना। उसके बाद सब कुछ ब्लैंक था, उसे बिल्कुल याद नहीं था। तभी वो अपने लोअर लिप को हल्के से बाइट करता है, पर उसे तेज़ दर्द हुआ। तभी वो पेन से सिकुड़ते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालता है, कैमरा ऑन करता है और अपने होंठों को ध्यान से देखता है। उसके लिप्स लाल और सूजे हुए थे। वो अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहता है, मैंने खुद को कब चोट पहुंचाई? बहुत कोशिश करने पर भी उसकी यादें धुंधली हो रही थी। आखिरकार उसने सोचा, छोड़ो, और बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। हल्का हैंगओवर था, लेकिन मैनेजेबल। सीढ़ियों से उतरकर वो डाइनिंग एरिया में पहुंचा, जहां ईबो पहले से ही बैठा हुआ था, टैबलेट पर काम करते हुए, लेकिन पूरे ध्यान से जान की हर हलचल महसूस करते हुए। जैसे ही ईबो ने उसकी मौजूदगी महसूस करी, उसने ऊपर देखा और सबसे ब्राइट, सबसे लविंग मुस्कान जान पर फेंकी। गुड मॉर्निंग। ये सुनकर जान की आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, जिसे देखकर ईबो की मुस्कान फिर से चली गई। अब जान गहरी सांस लेता है और बिना कुछ बोले ईबो के पास वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। प्लेट खींचकर उसने अपने लिए खाना निकाला। उसने 2-3 निवाले खाए। फिर जान ने ईबो की ओर देखा। उसकी नज़रों में बहुत से सवाल थे। तभी जान कहता है, कल रात क्या हुआ था? ईबो ने पलकें झपकाई, जैसे सचमुच समझ ना आया हो। तभी ईबो कहता है, कल क्या? जान कहता है, मुझे याद नहीं, मैं कमरे में कैसे पहुंचा या उसके बाद क्या हुआ। ईबो ने तुरंत एक फेक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन बनाया। तभी वो स्मूथ झूठ बोलते हुए कहता है, ओह वेल, घर पहुंचने के बाद तुम बस थोड़ा लड़खड़ाए और सीधे अपने रूम में चले गए। जान ने शक भरी आंखों से उसे देखा। सच बोल रहे हो ना?
ईवो सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। अब वो एक शरारती मुस्कान लाकर बोलता है, या फिर तुम चाहते थे कि कुछ हो? एक टीजिंग टोन के साथ। जॉन ने उसे एक सीधा कड़वा ग्लेर दिया और बिना कुछ बोले वापस खाने पर ध्यान दिया। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद ईबो कहता है, जॉन। जॉन कहता है, क्या? तभी ईबो कहता है, कल तुम्हारी छुट्टी है, तो मैं पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लेना है या कहाँ जाना है, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है ना। जॉन तुरंत बोल पड़ा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईवो ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो जॉन की आंखों में देखकर बोलता है, पर मुझे करना है प्लीज़। उसकी टोन में एक सीरियसनेस साफ थी। जॉन ने लंबी सांस ली, थोड़ा झुंझुलाया, फिर हार मानते हुए कहता है, जो तुम्हें करना है करो। ईवो की मुस्कान एकदम फैल गई। उसने सॉफ्टली नोट किया और फिर दोनों चुपचाप नाश्ता करते रहे। वहीं वैंग कंपनी में कार से उतरकर दोनों कंपनी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, ईवो के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ। जॉन को आज सुबह ईबो के ऑफिस में रिपोर्ट देनी थी, तो उसने सोचा इसी बहाने ये काम निपटा दे ताकि दिन भर ईबो की नज़रों से दूर रहा जा सके। लिफ्ट से निकलकर जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचे, जॉन ने तुरंत अपना बैग खोला और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ढूंढने लगा जो उसे सुबह सबसे पहले जमा करनी थी। डॉक्यूमेंट्स मिलते ही उसने सीधे ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। ईबो, जो अब तक ड्रीमी नज़रों से बस जॉन को ही देख रहा था, हड़कता हुआ अपनी चेयर पर सीधा बैठ गया। उसने डॉक्यूमेंट लिया, लेकिन पढ़ने की जगह उसे साइड में रख दिया। अब ईबो अपनी सीट से धीरे धीरे उठा और सीधे जॉन के पास आ गया, इतना करीब कि जॉन को अपनी पर्सनल स्पेस पर हमला जैसा महसूस हुआ। जॉन की नज़रें ठंडी थी, लेकिन ईबो ने उस कोल्ड आइस को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करती हो। वो और भी करीब झुक गया, हल्के से बॉडी को लेफ्ट राइट स्वे करते हुए। वो धीरे से कहता है, क्या तुम मेरे ही ऑफिस में काम करना चाहते हो, मेरे बगल में बैठ के? उसका टोन ऑलमोस्ट चाइल्ड की तरह था, जैसे वो सच में उम्मीद लगाए बैठा हो। जॉन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एक गहरी थकी हुई सांस लेकर ईबो वापस अपनी चेयर पर चला गया। उसने डॉक्यूमेंट्स उठाया और ध्यान से पूरा स्कैन किया, फॉल्ट्स, मिस्टेक, हर चीज़। कुछ मिनट बाद उसने सॉफ्टली हेड नोट किया। वो कहता है, ये अच्छा है, मुझे पसंद आया। उसने कामली कहा और डॉक्यूमेंट्स वापस जॉन की तरफ बढ़ा दिया। जॉन भी उसे तुरंत ही ले लेता है। अब वो कहता है, ओके देन, अगर कुछ और नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। ईवो भी कहता है, ओके। जॉन ने हल्का सा फॉर्मल बो किया और मुड़कर जाने ही वाला था कि ईबो ने उसे रोक लिया। वो फिर से अपनी कुर्सी से उठता है और सीधे जॉन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जॉन के होंठ आधे खुले हुए थे, वो पूछने ही वाला था, तभी ईबो ने कुछ गर्म और कुछ बहुत फैमिलियर उसके गालों को छुआ। बहुत हल्का, बहुत छोटा, इतना मासूम कि जॉन का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ईबो ने मुस्कुराते हुए जॉन की चीख पर एक छोटा सा किस किया। वो बोलता है, तुम अब जा सकते हो, और हाँ, लंच टाइम मेरे साथ ही करना, भूलना मत। उसका टोन हल्का भी था और ऑर्डर भी। ये कहकर वो आराम से अपनी सीट पर लौट गया और उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जॉन, वो वहीं जम गया था, एकदम हैरान, कंफ्यूज्ड, और उसके गालों पर अनकॉन्शियस पिंक ब्लश धीरे धीरे उभर आया था। एक हल्का सा हफ देकर उसने पैर पटका और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। जॉन की डेस्क में अपने डेस्क में पहुंचते ही जॉन फिर उस मोमेंट में खो गया।
वो सोच रहा था ये किस इतना फ़ैमिलियर क्यों लग रहा था? क्या हमने इससे पहले भी कुछ किया है? उसके दिमाग में धुंधली यादें चमक रही थीं, लेकिन कोई भी साफ पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने सिर झटका और कहा, खैर छोड़ो, और अपने काम पे सारा ध्यान लगाया। तभी उसे ध्यान आया पूरे ऑफिस में वो अकेला था। मतलब आज वो बहुत जल्दी आ गया था और उसकी वजह ऑब्वियस थी, क्योंकि ईबो ने इंसिस्ट किया था कि वो जान को अपने साथ ही ले जाएगा। कुछ ही मिनट बाद उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन में लिखा था जुआन। जान के चेहरे पर पूरी ब्राइटनेस लौट आई। वो तुरंत ही आंसर करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से जान का एक एनर्जेटिक प्यारी आवाज़ गूंजी, जिसे सुनते ही जान के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान फैल गई। हेलो जुआन, थोड़ा टाइम हो गया है ना, हमने बात नहीं की है। जुआन हल्की सी हंसी। वो कहती है, जान गा ये बस 2 ही दिन तो हुए हैं। भी जान कहता है, 2 दिन भी काफ़ी होते हैं। जुआन ने बिना घुमाए सीधे पूछा, जान गा मुझे आपसे पूछना था, कल रात को आप फ्री होंगे? आपका बर्थडे है तो मैं आपको बाहर ले जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही जान की आंखें चमक उठी। एक्साइटेड टोन में ऑलमोस्ट उछलते हुए बोला, हाँ मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ। देखकर जॉन हल्का सा मुस्कुराई। अब वो कहती है, ओके जानगा, मैं कल आपको पिक कर लूँगी वर्क से। जान भी ओके कहता है। एक हल्की बीप के साथ कॉल खत्म हुई, लेकिन जान की मुस्कान खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार उस बातचीत को याद कर रहा था। दिल में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं कन्फेस कर दूं? जो भी हो, ये चांस मैं मिस नहीं करूंगा। और इसी डिटरमाइनेशन के साथ वो अपने काम में लग गया, भले ही ऑफिस में काम शुरू होने का समय अभी हुआ भी नहीं था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।